नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे IMC हर्बल इंडिया के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ये कापी क्यों लाया है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कि जब कोई व्यक्ति IMC में ज्वाइन होता है तो उसको जो है शुरुआत में क्या करना है। जी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन उनको सिखा नहीं पाते हैं कि उनको शुरुआत में क्या करें। तो दोस्तों, इस किताब में है और आपको पता है कि ये जो है सत्येन भाटिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपका निर्णय आपका भविष्य। हो सकता है आपके पास ये बुक हो लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है पेज 29 आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि शुरुआत में बिजनेस को किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों, IMC में आपको पता है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है। और जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट में रिजल्ट मिलेंगे उसका जो अनुभव है आपको लोगों को शेयर करना है। तो लोगों क्या करते हैं कि पहले ही उसको ज्वाइन कराना स्टार्ट कर देते हैं, परचेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं सिखाते हैं। तो उसको आप बताइए, सबसे पहले आप उसको बताइए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। तो आप जो है IMC के सबसे पहले 100% यूज़र बने। यूज़र अगर वो बन जाता है तो उसके बाद उसको नेक्स्ट मंथ क्या करें कि IMC कंपनी के बारे में उसको जानने के लिए प्रेरित करें। जैसे मालिक कौन है, कंपनी कब से प्रारंभ हुई है, कंपनी का व्यापार कहाँ कहाँ है, इसके ऑफिसेज क्या कहाँ पर हैं और इस कंपनी की उपलब्धियाँ कहाँ पे हैं और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हरिद्वार जो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। ऐसे इसका पूरा जो कम्प्लीटली IMC का प्रोफाइल उनको बताएं ताकि वो उन्हें जो है और विश्वास बढ़े IMC कंपनी के प्रति। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है, अपने व्यापार की योजना को जाने। मतलब कि जैसे अपने जो क्या क्या योजना है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी का बिजनेस प्लान किस तरीके से दिखाना है। तो उस समय अगर आपको कोई सपोर्ट करेगा तो वो होगा आपका अपलाइन। तो अपलाइन के साथ आपको प्लानिंग बनाना है, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना है। बिना अपलाइन के आपको जो है कोई भी काम नहीं उठाना है। अगर आप उठाते हैं तो आपको जो है रिजेक्शन ज़्यादा आएंगे मार्केट में। तो कोशिश करना है कि आपको जो है अपलाइन का सहारा लेना है और अपलाइन से प्लान और प्रोडक्ट के बारे में समझना है। इसमें रॉयल्टी इनकम क्या होती है, साइड मेंटेन क्या होता है, कैसे कितना बिजनेस वॉल्यूम का कितना रुपए में कन्वर्ट होता है। और ये सारी चीज़ जानने के बाद आपको क्या करना है कि आप देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि आप आज़ाद हो, ठीक है ना। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितना समय। अगर आपके पास फालतू का समय अगर बचता है तो आपको उस समय का उपयोग जो है IMC में लगाना है। और जब किसी व्यक्ति के पास समय नहीं बचता है तो उस समय क्या करना है, आपको 1 से 2 घंटे जो है IMC को देना है। और आपको उस बीच में करना है कि आपको अपना लक्ष्य बनाना है, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को जगाना है ताकि आपको वो करने के लिए प्रेरित करें। तो आप आज़ाद हैं, ये चौथे पॉइंट हो गए। और उसके बाद आता है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड का मतलब होता है आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जो लोगों तक पहुंचे, चाहे वो आपका पम्पलेट हो, चाहे विजिटिंग कार्ड हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मिले। आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए। विजिटिंग कार्ड में अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर और IMC कार्ड में IMC कार्ड के नाम से बनाइए, ताकि आप जिस भी व्यक्ति को मिले तो उस बीच IMC के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें और बताएं कि नहीं, मैं IMC के प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं। और उनसे मिलने के लिए आप जो है टाइम लें। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जो है 5वां जो है आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है। उसके बाद होता है जिम्मेदार बने। जिम्मेदार का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले व्यक्ति को देना है। सबसे खास बात इस बिजनेस की कि यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं है और आपको जो है दूसरी जो हेल्प मिलती है, आपको अपलाइन के द्वारा हेल्प मिलती सबसे ज़्यादा। तो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदार बनना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है किसी अपलाइन का या कंपनी का नहीं है, ये स्वयं आपका बिजनेस है। उसके बाद आता है कि 7वां जो पॉइंट होता है, अपने परिवार को इस व्यापार में शामिल करें। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे को बताना चालू कर देते हैं, खुद तो स्वस्थ नहीं होते हैं और ना ही परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं। वो पैसों के लालच में क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को जो है बताने लगते हैं और दूसरे लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपका घर अगर पॉजिटिव है तो आप मार्केट में, अगर मार्केट नेगेटिव है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर नेगेटिव है, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो आपको काम करने में बहुत ही परेशानी जाती है। तो इस बीच में क्या करना है, अपने परिवार को सबसे पहले जो है IMC में इन्वॉल्व करना है। उनको भी बताना है प्रोडक्ट के बारे में, उनको भी बताना है कि आपको भी
IMC के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उनको भी हर मीटिंग में परिवार के हर व्यक्ति को आप जो है शामिल करें। उसके बाद आता है कि 24 घंटे उपस्थित रहें। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास समय है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 24 घंटे में से अगर आपकी टीम फ़ोन उठाती है तो उसको पूरा सपोर्ट करना है, उससे बात करना है, ठीक है ना। आपको आलस नहीं दिखाना, जैसे फ़ोन होता है, इंटरनेट, ये जो अधिक से अधिक कम उपयोग करना है फालतू चीज़ों के लिए। सिर्फ आपको जो है उपयोग करना है IMC के लिए, इनका उपयोग करना है। और जब भी सीनियर आपको फ़ोन लगाता है तो आपको जो है फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उठाते नहीं हैं तो आपका डाउन लाइन भी वैसा ही करेगा, आपका भी फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ऐसे जो पॉइंट है, इन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, ये जो है कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। लेकिन अगर आपको ये बुक लेते हैं और इस बुक को आप जो है हर दिन पढ़िए, हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, सब 10 से 15 मिनट आपको पढ़ना है और इस बुक से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा सबसे। और उसके बाद आता है, यह व्यापार कोई स्कीम नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ जो है बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में अपने डाउन लाइन से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेस करवा देते हैं और सेल करने की जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई सीनियर लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप स्कीम में पैसा लगा तो लेंगे, लेकिन दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो आपको याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, पहले नेटवर्क बनाना है और उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी सिखानी है। लेकिन अधिकतर लोग क्या कर देते हैं कि उसको जो है 10,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं, 20,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं, 5,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं और वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता, क्योंकि वो सीखता ही नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे औपचारिक पहनावा, मतलब कि हर व्यक्ति की एक ड्रेस कोड होती है। IMC में भी होती है। डॉक्टर की जो पहचान होती है वो ड्रेस कोड से होती है, पुलिस की पहचान जो होती है उसकी ड्रेस कोड से होती है, वकील की पहचान जो होती है उसकी ड्रेस कोड से होती है। तो IMC की भी जो पहचान होती है वो अपने ड्रेस कोड से होती है। जैसे IMC का कमीज, जैसे टी-शर्ट होता है, नीली पैंट होती है, IMC का टाई, IMC का पेन, IMC का जो भी शूज़ आता है, ठीक है ना, अभी हैप्पी सोल शूज़ आता है। तो ऐसे जो है आप खुद अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पहनावा करना है IMC के ड्रेस कोड में, ताकि वो लोग जान सके कि नहीं IMC के आप एसोसिएट है। उसके बाद आता है बटन अवश्य लगाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बटन है। अगर आपने जिस दिन ड्रेस कोड नहीं पहना है तो आप श्री तुलसी का जो है बटन लगा सकते हैं। हर लैंग्वेज में ये आता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, यहाँ उसमें लिखा होता है श्री तुलसी पिए स्वस्थ जिए। तो बहुत सारे लोग होता है कि आप ट्रेवल पे करते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए भी बहुत ही बेहतर हो सकता है। उसके बाद होता है खुदरा लाभ। खुदरा लाभ का मतलब होता है, जब आप IMC में ज्वाइन होते हैं तो आपको 10 से 40% प्रोडक्ट छूट में मिलता है, ठीक है ना। और जैसे श्री तुलसी का MRP होता है 195, आपको मिलता है 145 में मिलता है और उसमें 55 बिजनेस वाले मिलते हैं। लेकिन जब आप नए होते हैं तो उसको या तो आप कर सकते हैं, उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस व्यक्ति को भी समझाना है कि आपको 10 से 40% जो प्रोडक्ट होता है वो आपको छूट में मिलता है, तो वो भी समझेगा कि नहीं, मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ लेकिन मुझे छूट में तो मिल रहा है। क्योंकि पैसा बचाना मतलब होता है पैसा कमाना। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है। रिटेल प्रॉफिट वही होता है जो आपको 10 से 40% प्रोडक्ट छूट में मिलता है, आप उसको किसी MRP में भी बेच सकते हैं। अगर आप MRP में बेचते हैं तो आपका डाउन लाइन भी MRP में बेचेगा, तो इससे आपको रिटेल प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और आपका, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो आप जैसा करेंगे वैसा आपका डाउन लाइन भी करेगा। अब आपको बनाना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट का मतलब होता है जैसे आपका रिलेशन हो गया, फैमिली मेम्बर्स हो गया, जैसे फ्रेंड्स पर लिस्ट एक बनती है, मैं अगली वीडियो पर बताऊंगा। तो आपको लिस्ट बनाना जरूरी है, जो इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही प्रेरित है और जो इस व्यापार को कर सकता है, ऐसे कुछ लोगों की आपको लिस्ट बनाना है। आप जो है 1000 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 1000 लोग बिजनेस नहीं करेंगे, उसमें से 100 लोग करेंगे, क्योंकि 10% का लॉ ऑफ एवरेज चलता है। उसके बाद है हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग मतलब कि होता है होम मीटिंग, मतलब कि आप हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर के साथ होम मीटिंग करें, उससे सबसे ज़्यादा जो है आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और सबसे ज़्यादा वहाँ से ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने आपको जो है 14 पॉइंट बताया है। तो इस जो है पार्ट को, ये एपिसोड नंबर 1 होगा। तो इसके बाद आपको 14 पॉइंट को पूरे अच्छी तरीके से समझना है और इस बुक को आप जरूर लें। और अगले के जो पॉइंट होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो गई है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और फ्रेंड्स पे लिस्ट जरूर बनाएं, अपनी एक कॉपी लिखें, एक किताब आप बनाएं और उसमें पूरे आप रिलेशन, जो भी आप सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति जिसको पर डे मिलते हैं उस व्यक्ति की वहाँ पर लिस्ट बनाएं और उनसे जो है टाइम लें, मीटिंग लें और उनसे मिलने का समय लें। और चाहे वो ट्रेनिंग मीटिंग होता है,
कंपनी का, तब उन्हें जो है व्यक्ति को इन्वाइट करें, या तो आप होम मीटिंग भी कर सकते हैं। होम मीटिंग से पहले आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। तो हम अगली वीडियो पे नेक्स्ट बात करेंगे। ये एपिसोड नंबर 1 था और हो सकता है कि इस बुक में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया होगा, तो इसको जो है शुरुआत करने के क्या तरीके होते हैं इस वीडियो पे हमने बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्ति को शेयर करें जो अभी तक IMC के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वो बिना एजुकेशन के अगर फील्ड में दौड़ेगा तो ज़्यादा समय तक वो नहीं टिक पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।